दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब से ठीक होंगे। आज मैं आपके पास आई हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर। महत्वपूर्ण विषय है बिना गुस्से के पेरेंटिंग। आपको क्या लगता है, पेरेंटिंग में गुस्सा करना ज़रूरी है? हाँ, बहुत पेरेंट्स यही बोलेंगे हाँ, जब तक हम अपने बच्चे को डांट ना दे, दो बात बोल ना दे तो कभी वो होमवर्क नहीं बनाता। तो पेरेंट्स बोलेंगे हाँ, जहाँ प्यार होता है वहीं तो गुस्सा होता है। आप किस टाइप के पेरेंट्स हैं? आप क्या अपने बच्चों पर गुस्से करते हैं? मुझे कमेंट में बताइए। अच्छा, अब आते हैं अपने टॉपिक की ओर। अपने टॉपिक है बिना गुस्से के बच्चों की परवरिश। तो सबसे पहले जानते हैं गुस्सा क्या होता है। गुस्सा एक इमोशन है। जैसे हम खुश होते हैं, हम दुख होते हैं, वैसे गुस्सा एक इमोशन है। गुस्सा बुरा नहीं है, लेकिन गुस्सा में आके जो हम कदम उठाते हैं वो कदम बुरा है। जैसे हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, अपने मन की भड़ास निकालते हैं, कोई कोई पेरेंट्स बच्चे को पीट भी देते हैं। तो ये सब बुरा है, ये सब नेगेटिविटी है। तो अब कोई पेरेंट्स बोलेंगे गुस्सा में क्या खराबी है, गुस्सा तो करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, गुस्सा करना ज़रूरी है, गुस्सा के कुछ फ़ायदे भी है। सबसे पहला फ़ायदा है, जैसे बच्चा आपका बात नहीं मानता है, आप जितना भी बोलो नहीं मान रहा है, लेकिन आप ज़ोर से डांट दोगे, फटकार दोगे तो वही बात आपका मानने लगता है। तब आपको लगता है कि हाँ, गुस्सा करना बहुत ज़रूरी है, गुस्से के कारण ही मेरा काम बना। लेकिन जो पेरेंट्स डांटते हैं वो पेरेंट्स ये भी जानते हैं कि कुछ समय के बाद जब बच्चा बड़ा होने लगता है तब आपका गुस्सा का असर कम होने लगता है। उसके बाद आप जितना भी गुस्सा करो बच्चा आपका बात बिल्कुल नहीं सुनता, वो अपनी मनमानी करता है। मतलब गुस्सा टेम्पररी फ़ायदा तो आपको देता है, लेकिन लंबे समय के लिए गुस्सा फ़ायदा नहीं देता है। तो क्या किया जाए? अब ये भी सवाल उठता है कि गुस्सा तो हम नहीं करना चाहते, लेकिन गुस्सा तो हो ही जाता है। बच्चे को हम जो चीज़ करने मना करेंगे बच्चा तो वही काम करेगा। जब हम बिज़ी होंगे तो बच्चा हमें बुलाएगा, तंग करेगा, तो गुस्सा तो हो ही जाता है। और जब गुस्सा हो जाते हैं तो गुस्सा में तो बच्चे को डांट ही देते हैं। तो क्या करना चाहिए? सिंपल सी बात है, गुस्सा एक इमोशन है जो आएगा आएगा ही आएगा। बिना गुस्से के आप नहीं रह सकते। लेकिन गुस्सा में आप कुछ रिएक्ट नहीं कीजिए। जैसे अभी आप बहुत गुस्से पे है, आपको अभी गुस्से में मन कर रहा है कि बच्ची को ज़ोर से डांटने का, लेकिन आप ये दिमाग में हमेशा के रखिए कि डांटने से, मारने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। वो टेम्पोररी फ़ायदा है जो 1-2 दिन के लिए फ़ायदा देगा, लेकिन लंबे समय के लिए फ़ायदा नहीं देगा। तो अगर आपको अभी गुस्सा आ भी रहा है तो आप क्या कीजिए, आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। अगर आप एक कमरे में हो तो आप दूसरे कमरे में चल जाइए। दूसरे कमरे में जाके शांत होकर 5 मिनट बैठ जाइए। आप उल्टी गिनती भी कर सकते हैं, जैसे 100, 99, 98, 97 वगैरह आप उल्टी गिनती कीजिए। देखिए जब तक आप 50 तक पहुँचेंगे आपका मन शांत हो गया रहेगा। क्योंकि जो गुस्सा होता है, गुस्सा की जो फीलिंग होती है वो अचानक होती है और थोड़े समय के बाद वो फीलिंग अपने आप डाउन हो जाती है। तो आपको उस समय कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है उस समय आप कुछ रिएक्ट करोगे तो वो गलत ही होगा। आप बच्चे को कुछ बोलोगे तो गलत ही बोलोगे, कुछ सही बात नहीं बोलोगे। इसीलिए आपको उस समय अपने आप को काबू करना बहुत ज़रूरी है। अब आपका मन शांत हो गया है, अब आप काबू में आ चुके हैं, तब आप बच्चे के पास जाइए। तब देखिएगा आप खुद ही, जो बच्चा कर रहा है तो आपको उतना ख़राब नहीं लगेगा। जो कर रहा है करने दो, बच्चा ही तो है। तब आपको इस तरह का फ़ील आएगा। आप मेरी बात समझिए और इसे फॉलो करने की कोशिश कीजिए, देखिए आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। मैं इसी तरह से आती रहूँगी नए नए वीडियो के साथ। नमस्कार।